हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पहले वीडियो में देख चुके हैं, जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिलेगी। तो अगर कोई बच्चा नया है और वो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है तो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी चैप्टर क्लियर करने से पहले चैप्टर समझ में आपको तभी आएगा जब आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होगा। सो प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो ज़रूर देखें। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल ABC, कोई आपका ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, जो कि B पर आपका राइट एंगल्ड है। राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो आपका B पॉइंट पर बन रहा है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AB आपको ऑलरेडी गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC आपको ऑलरेडी गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है साइन A एंड कॉस A। ओके, फर्स्टली B आपका कंपलसरी रहेगा, क्वेश्चन में मैंडेटरी है कि B आपका 90 डिग्री के पॉइंट पर ही बने। एंड A और C में आपकी कंडीशंस अप्लाई है कि A आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ A लिखा है, यहाँ C लिखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर A और यहाँ पर C लिख सकते हैं। ओके, सो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के चैप्टर में सबसे पहले ये देखा कि रेशोज़ के फॉर्मूले क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मीन्स साइन, कॉस, टेन। इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं हमारे? साइन का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, शॉर्ट में कुछ इस तरीके से हम इन्हें याद करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम आगे कैलकुलेशन करने के लिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूस की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। हाइपोटेन्यूस की लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो देखिएगा, हमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम आप सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी और ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूस, जो कि हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, वो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। देखिएगा, सो हमें AC फाइंड आउट करना है। द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल्स टू 24 प्लस द वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल्स टू 7। तो AC इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है आपका 5, 7, 6, देन 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। स्क्वायर मीन्स आपको 24 की 24 में मल्टीप्लाई करनी है, 7 की 7 में मल्टीप्लाई करनी है, और एटलीस्ट 25 तक तो आपको सबके स्क्वायर्स याद ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है 25 तक भी आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हो कि 7 की 7 से मल्टीप्लाई करके देख लें, या फिर 24 की 24 से मल्टीप्लाई करके देख लें। यहाँ तक तो 10th क्लास के बच्चे को 25 तक तो स्क्वायर्स आपको लर्न ही होने चाहिए। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऑन एडिंग दीज टू वैल्यूज हमारा आता है 625। सो AC इज इक्वल्स टू, एक तरफ अगर स्क्वायर होता है हम उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, वो हमेशा हमारा स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। सो द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। AC हमारा आता है 25 सेंटीमीटर। AC इट मीन्स हाइपोटेन्यूस हमारी आ गई है 25 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है साइन A एंड कोस A फाइंड आउट करने के लिए, साइन A एंड कॉस A। सो देखिएगा, साइन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैं पहले ऐसे ही लिख लेती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब क्वेश्चन में ये एंगल A की बात चल रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया था बेस AB होता है, परपेंडिकुलर BC होता है, वो सब ऐसे ही रहेगा। ओके, सो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और हाइपोटेन्यूस है आपका AC। सो BC कितना है आपका 7 एंड AC कितना है आपका 24। हमने सिर्फ BC और AC की वैल्यू पुट की है,
सो ये आ गया है हमारा साइन ए की वैल्यू. नाउ इन द सेम वे द फॉर्मूला फॉर कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस मीन्स ए बी. Base means AB and hypotenuse means AC. Put the value of AB and AC. The value of AB is equals to 24 and the value of AC is equals to 25. So ये आ गई है हमारी cos A की वैल्यू. अब सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है sin C and cos C. आप लोग सोच रहे होंगे डिफरेंस क्या है दोनों में, साइन और कॉस ही तो फाइंड आउट करना है, सिर्फ ए और सी का डिफरेंस है. ये ए और सी का डिफरेंस ही इस क्वेश्चन में दोनों में अंतर करता है. देखिएगा, एंगल डिफरेंस, एंगल अलग अगर आपका हो जाता है, एंगल डिफरेंट होने के कारण आपका बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है, जो कि मैंने आपको अभी कहा था कि हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्रायंगल का कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज हो सकता है. एंगल सी की बात चल रही है, तो बेटा जिस एंगल की बात चल रही होती है उस एंगल के सामने वाली साइड आपकी होती है परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड आपकी होती है परपेंडिकुलर, और जिस साइड पर वो एंगल बना हुआ होता है वो साइड होती है आपकी बेस. तो अगर हम सी की बात करेंगे तो सी के लिए मैंने आपको बोला हाइपोटेन्यूज का तो कोई मतलब ही नहीं है चेंज होने का. सी के लिए हमारा बेस होगा BC, इट मीन 7 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर होगा AB 24 सेंटीमीटर. सो नाउ साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर मीन्स अभी मैंने आपको बोला साइन सी, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर. सो ए बी परपेंडिकुलर हो गया है और ए सी आपका हाइपोटेन्यूज हो गया है. सो ए बी अपॉन ए सी, द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 24 एंड द वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 25. सिर्फ एंगल चेंज होने पे आपका ये चेंजेस होते हैं कि आपका एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है और जिस साइड पर वो एंगल बना होता है वो साइड आपकी बेस हो जाती है. सो ये आ गई आपकी साइन सी की वैल्यू. इन द सेम वे कॉस सी हमारा क्या होगा, अभी मैंने बोला कॉस का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले. कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो सी के लिए बेस होगा हमारा BC एंड हाइपोटेन्यूज होगा हमारा AC. सो द वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल्स टू 7 एंड द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर हम लोग इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर होगा नीचे भी सेंटीमीटर होगा, तो यूनिट्स एक दूसरे से कट जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी. दैट्स वाई हम लोग सेंटीमीटर यूनिट्स नहीं लगा रहे हैं. सो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया है. दोबारा सुन लीजिए, सिर्फ आपने राइट एंगल ट्रायंगल में फर्स्टली पाइथागोरस थ्योरम पुट करके AC की वैल्यू फाइंड आउट की है. देन आपने साइन ए कॉस ए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अपने फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूले की हेल्प से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की है. सिर्फ अगर एंगल चेंज होता है तो चेंजेस आपके इतने होते हैं कि एंगल के, लिसन वन थिंग, हाइपोटेन्यूज आपका कभी चेंज नहीं होता, जो जहां है हाइपोटेन्यूज वहीं रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला. चेंजेस सिर्फ आएंगे बेस में और परपेंडिकुलर में. चेंजेस सिर्फ और सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर में आएंगे. एंगल के सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर और जिस साइड पर वो एंगल बना होता है वो हो जाती है बेस. आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले. थैंक यू.